लैटिन के अंदर या इंग्लिश में, और इब्न रुश्द कहते हैं उसको अरबी जुबान के अंदर। ही वाज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। काम तो भाईजान हमने बहुत किया क्लिनिकल साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी पे, इंजीनियरिंग पे, मेडिसिन पे, मगर याद रखना जो आप पॉइंट बता रहा हूं ना, ये तुम्हारी तारीख है। जब तुमने अपना माइंडसेट अपनी फील्ड में एक मकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया आ जाएगी तुम्हें उस मकाम तक रोकने के लिए, सारी कॉस्मोलॉजी आ जाएगी कि ये काम नहीं होगा। लोग समझते हैं द ओरिजिनल डिफॉल्ट ऑफ एवरी एग्जिस्टेंस इज कि ये हो जाएगा, हमें बचाना है। नहीं, द ओरिजिनल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट कि ये होगा ही नहीं, मैंने करना है इसको। इफ यू थिंक ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। So the original default value is nothing works for you. You have to compel it, convince it, harness it कि इसे मैंने करना है। उसके बाद पहुंच ही नहीं पाते। कितने अटेम्प्ट्स अपने ओरिजिन में ही मर जाते हैं, मगर वो एक्सपेरिमेंट की शक्ल नहीं, वो साइनॉप्सिस की शक्ल में भी सामने नहीं आया पाता। कितनी जिंदगी, कितने माइंडसेट वैसे ही मर जाते हैं कि वो थीसिस की शक्ल नहीं इख्तियार कर पाता। कितने माइंडसेट्स, कितनी रूहें, कितने जिस्म वही टूट जाएंगे कि वो किसी प्रोफेशनल आर्टिकल की शक्ल इख्तियार करके उसे एंडोर्समेंट मिल जाए 4 PhDयों की भी। उसके बाद कितने दम टूट जाते हैं कि वो फिजिकल लेवल के ऊपर E=mc² का एक C भी प्रूव कर सके। फिर कितनी रूहें मिट जाएंगी कि वो जाके उस पर फाइनेंस इकट्ठा कर सके। फिर कितनी रूहें मर जाएंगी कि उसके बाद वो फिर मॉडलिंग करे, फिर रीमॉडलिंग करे, फिर रीमॉडलिंग करे, और उसको एनहांस करके इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी की, परफॉर्मेंस की पीक पर लेके जाए। इंसान का नफ्स ही जवाब दे देगा। उसके बाद अगर किसी मकाम पर इंसान पहुंच जाए, और उस मकाम को पहुंचने के बाद सबसे बड़ी टेंशन क्या है, कुरान की एक आयत, इन यशा युज़िबकुम व याति बिखल्किन जदीद। तू अगर काम सही नहीं करेगा, तू अगर मसल एग्जर्ट सही नहीं करेगा, तू अगर स्पिरिचुअल मसल सही एग्जर्ट नहीं करेगा, तू अगर फिजिकल मसल एक्सर्ट नहीं करेगा, तू वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन सही नहीं करेगा, तू हक को उसकी जगह पर नहीं रखेगा, तू रिटेन नहीं करेगा, रिजिलिएंट नहीं होगा, याति बिखल्किन जदीद, द बेंच विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू एंड गॉड विल गिव इट टू समवन एल्स। इसमें अल्लाह काफिर और मुस्लिम की तफरीक नहीं करता। आप काम नहीं करेंगे, आपके हाथ से, आपके जमीन के नीचे से ये वैल्यूज निकल जाएंगी। जब पूरी कौम का किबला इश्क आशिकी बना और ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट बन रहे थे मोहब्बतों के, जब पूरी कौम जो है वो शीश महल बनाने में, इकोनॉमी में लगा दी बड़ों ने, तो फिर वहां पर तो यूनिवर्सिटियां बननी थी, वहां पर तो थिंकर्स पैदा होने थे वहां, और आपके कदमों में बैठ के मेडिसिन के उसूल लेके गए। वो आपके कदमों में बैठ के सनतकारी के, सिल्क इंडस्ट्री के पायनियर्स हम हैं दुनिया के अंदर। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग हमने बनाई दुनिया के अंदर। ये जो 3 कोर्स मील होता है ना, 3 कोर्स मील के पहले एक एपेटाइजर होता है, फिर एक मेन कोर्स होता है, फिर एक डिजर्ट होता है। अल-बत्तानी था जिसने इसे इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी हम है। खाना खाने की तमीज भी हमने सिखाई दुनिया को। जो आज आप जाते हैं ना, What would you like to have, sir, as an appetizer? ये जो पूछते हैं ना आपसे, हमने तमीज दी, मगर ब्रांडिंग ही इतनी 2 रुपए की हो गई, प्लेजरिज्म भी इतना पीक का हो गया, कॉपी राइटिंग उनकी इतनी अच्छी हो गई, तो लोगों ने हमारे हाथ से सर उठा के गोरों की तरफ तो करना ही था। ये नहीं कहता उनका काम नहीं है, असल हमारे पास है, असल हमारे पास थी, मगर असल बेसिक और रूट्स का एक कायदा होता है कि भाईजान वो आपके हाथ में रहेगी नहीं जब तक आप उसे रिटेन नहीं करेंगे, नेल डाउन नहीं करेंगे, उस पर कंसिस्टेंट कौमें काम नहीं करेंगी। तकियों के साथ कमरे लगा के रियासतें नहीं बनाई जाती, रियासतें बनाई जाती हैं, माइंड्स लगे होते हैं उसके अंदर, कौमें सोच रही होती हैं बैठ के, इंटेलेक्ट एग्जर्ट हो रहे होते हैं उसके अंदर, तब जाके कहीं बीच में से कुछ उगता है। तो आपके सेल्स में अगर गुर्दा नहीं है, रेजिलियंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आप में सर्टेनिटी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, परसेप्शन नहीं है, लगन नहीं है, जुनून की हद तक इज्जत नहीं है, एहतराम नहीं है, लोगों का एहतराम नहीं है, अपना एहतराम नहीं है, और नफ्स के अंदर सिर्फ फिरौन घुसा हुआ है या बनी इसराइल घुसा हुआ है, गुलामियां चढ़ी हुई है, तकब्बुर चढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आप नहीं सर्वाइव कर सकते।